वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन सेकंड है हमारे सामने। इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए एंगल बीओसी इक्वल टू 125 डिग्री एंड angle CDO equal to 70 degree. Find angle DOC, angle DCO and angle OAB. यहाँ पर हमें फिगर दे रखा है। यहाँ 6.35 फिगर ट्राइंगल ODC, ये जो ODC ये ट्राइंगल है वो सिमिलर है OBA के, ये ट्राइंगल के ये सिमिलर, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। जिसमें हमें ये जो एंगल है BOC वो हमें 125 डिग्री का दे रखा है, ये 125 डिग्री। और एंगल CDO ये 70 डिग्री का, ये 70 डिग्री का हो गया। हमें क्या फाइंड करना है? एंगल DOC यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला। अब और कौन सा एंगल हमें फाइंड करना है? एंगल DCO ये वाला करेंगे। एक और कौन सा करना है? एंगल OAB ये हो गया OAB, ये हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर DOB एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, यहाँ लिख लेते हैं हमें DOB स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, जैसे इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें ये जो एंगल बनेगा वो होगा 180 का। यानी ये जो है 180 का है। यानी यहाँ से हम यदि ये कोई एक लाइन हम यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन यहाँ से निकालते हैं तो इस तरह से ये दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। तो हम इन दोनों का जो सम होगा वो लिख लेते हैं यहाँ पर। DOC एंगल DOC प्लस, यानी इनका सम करना हमारे को, ये एंगल COB इक्वल टू 180। इस रीजन से है ये लीनियर पेयर, यहाँ हम लिख लेते हैं रीजन लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर हमें फाइंड करना है। ये एंगल ये DOC हम फाइंड करेंगे तो DOC हम ACT से लिख लेते हैं। एंगल DOC प्लस एंगल COB हमें दे रखा है 125, इसकी जगह हम लिख लेंगे 125 डिग्री इक्वल टू 180, ये 180 डिग्री हो गया। अब एंगल DOC हमें फाइंड करना, उसको ACT से हम लिख लेते हैं। एंगल DOC इक्वल टू ये 180 डिग्री हम यहाँ लिख लेते हैं 180 डिग्री, और ये 125 डिग्री प्लस का है, हम इसको राइट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 125 डिग्री। अब एंगल DOC इक्वल टू 55, हम 180 डिग्री में से 125 सेपरेट करेंगे, 55 डिग्री आएगा। तो DOC हमारे पास हो गया 55। DOC ये हो गया हमारे पास 55 डिग्री का। अब हमें फाइंड करना है DCO, ये वाला DCO। तो DCO फाइंड करने के लिए यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ODC, ये लिख लेते हैं ODC, ये वाला ODC। अब ये फाइंड करने के लिए हमें इसको, ये जो इसके एंगल है उनको हमें सम करना है, यानी इनको हमें ऐड करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल DOC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल ODC इक्वल टू 180। कोई भी ट्राइंगल का ये तीनों जो एंगल है उसका जो सम होता है वो 180 होता है, 180 डिग्री होता है। ये किस तरह से होता है, क्या रीजन है इसका, यहाँ हम लिख देते हैं। इसका रीजन हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी,
यानी एंगल सम, यानी तीनों का ये जो सम होता है किसी भी ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं तीनों, उसका सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर इनके एंगल्स लिख लेते हैं। एंगल DOC है हमारे पास। DOC अभी हमने फाइंड करा, वो है 55 डिग्री प्लस एंगल DCO हमें फाइंड करेंगे, तो हम ACTC इसको लिख लेते हैं DCO प्लस एंगल ODC वो 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हो गया, इक्वल टू 180। अब ये 55 और 70 को हम इसको ऐड कर लेंगे, तो हमें मिला 125 डिग्री प्लस एंगल DCO एसिटिस इक्वल टू 180 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल DCO, यहाँ लिख लेता है एंगल DCO इक्वल टू 180। अब 125 डिग्री को हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लाएंगे, प्लस का माइनस में हो जाएगा, माइनस 125 इक्वल टू, अब 180 में से 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमें 55 डिग्री। तो एंगल DCO हमारा 55 डिग्री, ये 55 डिग्री हो गया, ये DCO 55 डिग्री हो गया। अब हमें फाइंड करना है एंगल OAB, ये OAB हम फाइंड करेंगे। यहाँ से लिखते हैं इन ट्रायंगल ODC एंड ट्रायंगल OEA। ये ट्रायंगल ODC ये ट्रायंगल हो गया एक, और एक और ट्रायंगल हुआ हमारे पास OBA। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। यहाँ पर दे रखा हमारे क्वेश्चन में ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ये हमें गिवन है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ये इसके सिमिलर है। देयरफॉर एंगल OAB इक्वल टू एंगल DCO। अब किस रीजन से हुआ ये? यदि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके जो क्रॉसपोंडिंग जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर दे रखा हमारे को ODC, ये जो ट्रायंगल है वो, ये जो ट्रायंगल है OBA, ये ट्रायंगल के सिमिलर है, इसीलिए ये जो क्रॉसपोंडिंग एंगल है A और ये वाला जो C है वो इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर रीजन लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ रीजन लिखा क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल्स। जो भी सिमिलर जो ट्रायंगल्स होते हैं उनका जो क्रॉसपोंडिंग जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल OAB इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये जब 55 अभी हमने फाइंड करा था, ये DCO, यहाँ पर DCO हमने ढूंढा था, ये 55 डिग्री फाइंड करा था। ये जब 55 होगा तो ये जो OAB क्या होगा, 55 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्रायंगल्स। सेम ट्रायंगल्स के जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो ये जो एंगल है 55 का है तो ये भी 55 का होगा। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन सेकंड है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।